नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन कौर अपने चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ केतु। कुंडली के 8th हाउस में अगर केतु हो तो वो क्या शो करता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली का 8th हाउस क्या शो करता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 8th हाउस हमारी डीप नॉलेज के बारे में बताता है, रिसर्च के बारे में बताता है, ओकल साइंस के बारे में बताता है, मिस्ट्रीज है, वहां पर साइंस है, राइट। उसके बाद हम वहां पे तंत्र मंत्र की देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में केतु 8th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र में इंटरेस्टेड ज्यादा होगा। उसका चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है या साइंस, किसी भी इस तरह के टॉपिक पे उसकी डीप रिसर्च रही होगी। और अगर लग्नेश भी अगर 8th हाउस में बैठ जाता है तो भी आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन अपने आप में एक डीप नॉलेज रखता है। क्योंकि 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारा गड़ा हुआ धन है। जैसे हम कहते हैं कि हमें पृथ्वी में ये ही नहीं पता कि पृथ्वी एक रहस्य में ही है। जब हम किसी पृथ्वी को जब हम देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर अनंत गहन चीजें हैं जो हमें धरती से मिलती हैं, तो सेम ही सिचुएशन 8th हाउस की है। अब 8th हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है हमें ये भी देखना है। और केतु जब वहां पर होता है तो केतु वहां से हमारा डिटैचमेंट शो करता है। जब केतु वहां से हमारा डिटैचमेंट शो कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को हो सकता है पिछले जन्म में इन चीजों पे उसने रिसर्च की हो, या उसने इस चीज की उसको काफी अच्छी नॉलेज भी हो सकती है। वहां से केतु, जब हम केतु के बारे में देखते हैं कि केतु 8th हाउस के बाद, क्योंकि 8th हाउस हमारा गड़ा हुआ धन भी है, हमारा ससुराल भी है, उसके बाद वहां से हमें ऐसे जहाँ पे जिनके केतु होता है ऐसे लोगों को हो सकता है अपनी लाइफ में मृत्यु का भय ना हो। क्योंकि वहां से उसका डिटैचमेंट शो हो रहा है ना, कि जब केतु, मैंने बोला केतु किसी भी भाव में हो, जिस भाव में भी होता है, वहां से उस चीज का डिटैचमेंट शो कर रहा होता है। ऐसे पर्सन्स को अगर लग्नेश भी वहां पर होता है तो ऐसे पर्सन्स ने कभी अपनी लाइफ में डीप नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज गहन की हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है ना, केतु हमें कहाँ ले जाता है? आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। तो हो सकता है उस टाइम पे अगर वो उसकी दशा भी आई हो या अंतर दशा आई हो तो वो पर्सन, उस पर्सन ने नेचुरली उस समय अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों का अध्ययन किया होगा और डीप नॉलेज ली होगी, काफी रिसर्च भी किया होगा इन चीजों के ऊपर। उसके बाद केतु 12th हाउस को देखता है, वहां से भी उसका डिटैचमेंट शो होता है। उसके बाद केतु देखता है 2nd हाउस को। 2nd हाउस क्या है? 2nd हाउस हमारी फैमिली है, हमारी वाणी है, हमारे वेल्थ है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को, अब वहां से राहु केतु को देख रहा है और 8th हाउस के केतु को देख रहा है और केतु राहु को देख रहा है। तो हो सकता है ऐसे पर्सन्स को अपने ससुराल के पैसों से या उनके धन में कोई इंटरेस्ट ना हो, अपने ससुराल के लोगों में इंटरेस्ट ना हो, और हो सकता है कि ऐसा इंसान अपने ही बलबूते पे जो भी पैसा है या अपनी जो भी सेल्फ मेड बनना पसंद करता हो। क्योंकि केतु जब हमारे 2nd हाउस में आता है तो वो वहां से डिटैचमेंट, मैंने आपको बोला कि वहां से वो राहु है तो वो राहु पे भी फोकस कर नहीं सकता उस समय, क्योंकि जिस हाउस में राहु होता है और केतु अगर वहां से देख भी रहा है तो, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं जहां पर हूँ मेरी भी अपनी कोई आइडेंटिटी है। तो यानी कि राहु जहां पर है, राहु की अपनी भी एक आइडेंटिटी है। उसके बाद वहां से जब उसको देखता है तो उसका डिटैचमेंट शो होने लग जाता है। ऐसा पर्सन किसी के धन पे ध्यान नहीं देता होगा, वो जो भी करेगा अपने आप में सेल्फ मेड बन के करेगा। उसके बाद हम जब 8th हाउस की बात कर रहे हैं तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारी सेक्सुअलिटी भी है, हमारी मैटेरियलिस्टिक के बारे में भी बताता है और हमारी डीप नॉलेज के बारे में भी बता रहा होता है। अब जब वो हमारी डीप नॉलेज के बारे में बता रहा है तो हो सकता है कि ऐसा पर्सन अपने आप में एक अलौकिक ही ज्ञान रखता हो, चाहे वो देखने में सिंपल हो। लेकिन यहाँ पर हम केतु, अगर हम 1 नंबर के हिसाब से कुंडली बनाते हैं लालिता, तो हम कहते हैं केतु यहाँ पर नीच का भी माना जाता है, क्योंकि 8th हाउस का आ गया ना। लेकिन जब हम राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें कभी भी बहुत सी चीजों को एनालिसिस करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि
आपका लगन कहाँ पर है और लग्नेश कहाँ पर है, राइट। उसके बाद आप ये देखिए कि 8th हाउस का लॉर्ड किस कंडीशंस पे है, क्या उसकी कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी है या उसका फोकस किस तरफ है, कहीं वो नीच का तो नहीं है, कहीं वो इस ऐसी पोजीशंस पे तो नहीं है जहां वो क्रिटिकल शो कर रहा हो अपने आप को। तो बहुत सी चीजों का एनालिसिस करने के बाद ही हम बात करते हैं। लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं तो हम कुंडली में ओवरऑल क्या क्या चीजें देखते हैं कि वहां से उसका फोकस किस चीज के ऊपर है। ये तो वहां से जब हमारा डिटैचमेंट शो कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में बहुत ही अलौकिक ज्ञान रखता होगा और हो सकता है ऐसा पर्सन अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ता हो, अच्छी अच्छी बातें करता हो सकता है क्योंकि जब वो 12th हाउस को भी देख रहा है, 12th हाउस क्या है, मोक्ष है, क्योंकि जब 12th हाउस को भी देख रहा है, उसकी दृष्टि वहां पे जा रही है, तो वो 12th हाउस हमारा मोक्ष भी है। तो हो सकता है ऐसे पर्सन को अपने मोक्ष की ज्ञान की प्राप्ति भी हो चुकी हो। क्योंकि हम जब केतु के बारे में बात करते हैं तो केतु हमें किस किस दिशा में लेके जा रहा है, किस की डायरेक्शन में वो जा रहा है, हमें इस बात पे भी फोकस करना पड़ता है। केतु अपने आप में स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो हमें इन बातों का विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ केतु है तो वहां क्या है, हम दिल से सोच रहे हैं, और जब हम दिल से सोचते हैं तो वहां से हम दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम इमोशनली टच हैं किसी के साथ, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो कोई इंसान है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ऐसे लोग किसी से प्रेम भी करते हैं और वो टाइम भी है, तो ऐसे लोग वहां से इमोशनली टच होंगे किसी के साथ, क्योंकि जब आप इमोशनली टच किसी के साथ होते हैं तो नेचुरल सी बात है, तो आपका सोल का कनेक्शन होता है, राइट। चाहे वो ज्ञान है चाहे वो कोई इंसान है। तो आपको इन बातों का विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि केतु अपने आप में बहुत ही स्पिरिचुअल है, आपको जिस भाव में है उस भाव से आपका डिटैचमेंट शो कर रहा है। नमस्कार, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।